नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। हमारा कोर्स पूरा खत्म हो चुका है, बस लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। और पाठ का नाम क्या है? फिर महान बन। ठीक है, क्या है पाठ का नाम? फिर महान बन। ठीक है, फिर महान बन। तो इस कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कवि परिचय पढ़ लेंगे। तो कवि परिचय में आप लोग पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 अर्थात 33 निकालिए और कवि परिचय को ध्यान से देखिए। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि रही। छात्र जीवन में ही फूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित हुए। उनकी दो पत्रिका थी, फूल झूल और कर्णफूल। ये उनके छात्र जीवन में ही प्रकाशित हो चुकी थी। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक हुए, फिर सिनेमा के लिए गीत भी लिखे। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। 1988 में आपका देहांत हो गया। प्रमुख कविता संकलन है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज उठाई, विद्रोह किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। तो इस कविता का भाव पढ़ लेते हैं। भाव क्या लिखा है? फिर महान बन, अर्थात कविता के नाम से ही पता चल रहा है कि वो मनुष्य को एक मनुष्यता का संदेश दे रहे हैं। मनुष्य को क्या कह रहे हैं कि तू एक बार अच्छे काम करके एक बार फिर से महान बन जा, श्रेष्ठ बन जा। महान का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो तू फिर से एक बार महान बन जा, श्रेष्ठ बन जा, ठीक है। तो यहाँ पर भाव, कविता का भाव जो दिया है उसको ध्यान से सुनो। मनुष्य जो है अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण यह सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है। अपनी महानता के कारण, क्योंकि एक मनुष्य में मनुष्यता के गुण पाए जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ मनुष्यों में मनुष्यता के गुण देखने को नहीं मिलते हैं। तो मनुष्यता के गुण क्या हो सकते हैं? सोच के बोलो, मनुष्यता के गुण क्या है? मनुष्य में जो मनुष्यता का गुण होता है वो किस प्रकार का होता है? किस प्रकार होता है? किसी की सेवा करना, मदद करना, ठीक है, गरीबों की मदद करना, बूढ़े माता पिता की सेवा करना, ठीक है। और राह में देखते हो, रास्ते चलते अगर हम देखते हैं किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद करना, ये सब क्या है? मनुष्यता का ही भाव है, ठीक है। मनुष्य में ये मनुष्यता का भाव होना चाहिए और ऐसे काम करके ही मनुष्य जो है फिर से एक बार महान बन सकता है, ठीक है। लेकिन आज वो अपना कर्तव्य भूल गया है। मनुष्य जो है आज अपना कर्तव्य भूल गया है। तो उस भूल को सुधारने के लिए, है ना,
कवि उसको याद दिलाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपना कर्तव्य भूल गया है, तो अपने कर्तव्य को तो मत भूल। अच्छे कार्य करते हुए तू फिर से एक बार महान बन। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। अपने कर्तव्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य को सचेतन रहने के लिए कवि ने इस कविता के माध्यम से सलाह दी है। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। कवि ने मनुष्य को फिर महान बनने की प्रेरणा दी है। कविता में कवि मनुष्य को एक बार फिर से महान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो आते हैं हम कविता की एक एक लाइन भी हम आपको समझा देंगे। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है त्रसित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन। तो देखो, कवि जो है यहाँ पर मनुष्य को कहते हैं कि फिर से एक बार अच्छे कार्य करते हुए, ठीक है, मनुष्य को मनुष्यता का सीख देते हुए क्या कहते हैं, फिर से एक बार तू महान बन जा, श्रेष्ठ बन जा। किस तरह? क्योंकि तुझे जो मन मिला है, कवि क्या कहते हैं, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, अर्थात मनुष्य का मन जो है अपार प्रेम से भरा है, उसके अंदर में बहुत प्रेम भरा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेम क्यों भरा हुआ है? क्योंकि मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे, अर्थात तुम इस मन रूपी प्रेम से, अर्थात तुमको जो मन दिया गया है उसमें बहुत सारा प्रेम भरा है, और इस प्रेम से तुम सबकी प्यास बुझाते चलो, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। इस प्रेम से तुम सभी जीव की प्यास को मिटा सकते हो। ठीक है, सभी को तुम प्यास मिटा सकते हो। कहते क्या है यहाँ पे कि तुम सभी को प्यार बांट सकते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारा, ढेर सारा प्यार भरा हुआ है, और ये मन इसलिए ही तुमको दिया गया है। ठीक है, विश्व है त्रसित मनुष्य, अब न बन कृपण। फिर कहते हैं कि मनुष्य, आज विश्व जो है वो त्रसित है। किसका त्रसित है? प्रेम का, अर्थात विश्व आज प्रेम का प्यासा है। ठीक है, मनुष्य अब न बन कृपण। हे मनुष्य, तू अब कृपण मत बन। कृपण करते क्या है? कंजूस। तुम इस प्रेम को बांटने में कंजूसी मत करो। ठीक है, विश्व जो है आज किसका प्यासा है? प्रेम का प्यासा है। इसलिए हे मनुष्य, अब न बन कृपण, अर्थात अब तू कंजूस मत बन, और अपने प्रेम को सबके साथ बांटते हुए चल, और बांटते हुए फिर से तू एक बार महान बन जा। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। शूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन। फिर कहते हैं दूसरा, देखो दूसरे स्थान में कहते हैं शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, अर्थात मनुष्य तो वही होता है जो जीतने के बाद भी अपने शत्रु को क्षमा प्रदान कर देता है। ठीक है, तो अगर मनुष्य जीतने के बाद अपने शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता है तो उसकी जीत हार के समान हो जाती है, अर्थात वो जीत कर भी हार जाता है। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों ना उसे हार के समान हो। ठीक है, जीत क्यों उसे ना हार के समान हो, अर्थात अगर मनुष्य अपने शत्रु को जीतने के बाद भी अगर क्षमा प्रदान नहीं करता है तो उसकी जीत हार के समान ही मानी जाती है। ठीक है, शूल क्यों ना वक्ष पर बने विजय सुमन, अर्थात उसकी जीत के जो कांटे, जीत की जो फूल हैं, वो जीत की खुशी के जो फूल हैं उसके वक्ष पर, अर्थात उसकी छाती पर, उसके दिल में किसकी तरह चुभने लगेंगे? कांटे की तरह चुभने लगेंगे। शूल क्यों ना वक्ष पर बने विजय सुमन, अर्थात जो विजय का सुमन है वो वक्ष पर कांटों की तरह चुभने लगेगा अगर मनुष्य जीतने के बाद भी शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता है। और इस तरह से हे मनुष्य, तू जीतकर अपने शत्रु को क्षमा प्रदान करके एक बार फिर से महान बन जा। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। फिर वो कहते हैं कि दुष्ट हार मानते, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट आचरण के लोग जो होते हैं, वो दुष्ट नियम, उनके ऊपर कड़ा नियम करने से वो
कभी भी उससे हारते नहीं हैं, दुष्ट नियम से वो नहीं हारते हैं। पाप से घृणा महान है न प्रेम से। पाप से घृणा करना महान कार्य है, ना कि प्रेम से। पाप से घृणा करो, ना कि प्रेम से। पाप से घृणा करो। अगर कोई पाप करता है उसे पाप करने से रोको। पाप से घृणा करो, प्रेम से घृणा नहीं करो। ठीक है। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना मन, फिर महान बन। अपने दर्प शक्ति पर, घमंड पर, ठीक है, दर्प शक्ति पर अर्थात अपने शक्ति पर तुझे घमंड नहीं करना है। ठीक है, अपने शक्ति पर तुझे घमंड नहीं करना है और फिर से एक बार अच्छे कार्य करते हुए तुझे महान बनना है। कैसे कार्य करते हुए? मनुष्यता का काम करते हुए, मनुष्य में मनुष्यता का भाव रखते हुए एक बार फिर से महान बन जा। अर्थात अपने शत्रु को क्षमा प्रदान कर। ठीक है, और क्या कर? सबके साथ प्रेम का व्यवहार कर। इस तरह से तू एक बार फिर से महान बन जा। ठीक है, तो ये तो था कविता, बहुत छोटी सी कविता थी। ठीक है, तो इसमें जो कठिन शब्द हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख लो। महान का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, उसके बाद अपार। अपार का क्या है? असीम या फिर अधिक। असीम या फिर अधिक। प्यास। प्यास का अर्थ क्या है? तृष्णा। ठीक है, और त्रिषित का अर्थ क्या है? त्रिषित। त्रिषित का अर्थ होता है प्यासा। कृपण। कृपण का अर्थ क्या है? कंजूस। कंजूस। क्षमा, माफी। माफी। ठीक है, जीव मात्र। जीव मात्र। जीव मात्र क्या है? प्राणी। प्राणी मात्र। जीत। जीत क्या हुआ? विजय। जीत के सुमन। सुमन अर्थात फूल। सूल अर्थात कांटा। घृणा, नफरत। घृणा, नफरत। गर्व, घमंड। गर्व, घमंड। वक्ष, हृदय। वक्ष, हृदय। नेम, नियम। उसके बाद दर्प शक्ति, घमंड। दर्प शक्ति, घमंड। ठीक है, इस पाठ में जो भी कठिन शब्द थे हम आपको लिख दिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी कठिन शब्द लगते हैं या कहीं का कोई लाइन अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। अब आते हैं इसके प्रश्न और अभ्यास पर।
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके उत्तर हम आपको देंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप इसके माध्यम से ही करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा है? कवि ने मनुष्य से महान बनने को कहा है। मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है? मनुष्य को अपार प्रेम से भरा मन मिला है। विश्व आज क्या है? विश्व आज त्रिसित है। कवि मनुष्य से क्या ना बनने को कहा है? कवि मनुष्य को कृपण ना बनने को कहा है। जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता उसकी जीत किसके समान है? जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता उसकी जीत हार के समान है। विजय का सुमन क्या बनता है? विजय का सुमन सूल बनता है। सूल का अर्थ होता है कांटा। किससे घृणा महान है? प्रेम से। प्रेम से घृणा, पाप से घृणा। किससे घृणा महान है? पाप से। पाप से घृणा महान है। ठीक है। किस पर सदैव गर्व ना करना चाहिए? दर्प शक्ति पर। फिर महान बन कविता के कवि का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा। फिर महान बन कविता का मूल भाव क्या है? मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाना। पाठ के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, जो कि कविता की लाइन है उसको आप देखकर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, भाषा ज्ञान में है। देखो, महान का समानार्थ क्या है? विशिष्ट या श्रेष्ठ भी हो सकता है। सुमन पुष्प, मनुष्य मानव, अपार असीम, प्रेम प्यार, प्यास तृषा, जीव प्राणी, वक्ष हृदय, नेम नियम, विश्व संसार, कृपण कंजूस, क्षमा माफी, शत्रु दुश्मन, हार पराजय, भूल चूक, दर्प घमंड, दुष्ट शरारती, गर्व घमंड। ठीक है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के विलोम या विपरीत शब्द लिखिए। प्रेम घृणा, शत्रु मित्र। दूसरा नंबर देखिए, भाषा ज्ञान का दूसरा। प्रेम घृणा विलोम शब्द है ये। प्रेम का अर्थ है, प्रेम का विलोम होगा घृणा। शत्रु मित्र, महान तुच्छ, कृपण उदार या दानी भी होगा। मनुष्य पशु, दुष्ट सज्जन, क्षमा दंड, प्रदान आदान, जीत हार, समान असमान, विजय पराजय, पाप पुण्य। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ठीक है। तो ये सब बहुवचन में है इसलिए इसका वचन नहीं बदलेगा। ठीक है। उदाहरण दिया है, देखो, मनुष्य का मनुष्य ही रहेगा। ठीक है। तुझे, ये भी तुझे ही होगा। शत्रु शत्रु ही होगा। जीव जीव ही रहेगा। कवि लिख सकते हो या कवि गण हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक काम है, आप भी एक कविता लिखने की कोशिश करें। आप भी एक हिंदी की कविता लिखोगे और मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। ठीक है। देखते हैं किसको किस तरह की कविता लिखनी आती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो, इसका सारा भाषा ज्ञान और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी थे हम इसको आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। धन्यवाद।